मिर्जापुर में देनदारी व कर्ज से परेशान है किसान। धान खरीद नहीं हो पाने से जहर खाने का मामला गरमाया। जिला प्रशासन का दावा पूरी तरह फर्जी है मामला। परिवार में पैसे को लेकर विवाद में युवक ने खाया जहर। मिर्जापुर के जमालपुर थाना क्षेत्र के भदावल गांव में बनाए गए नेफेड के धान खरीद के लिए केंद्र पर धान रखे धान की खरीद न होने के कारण किसान ने जहर खाने की खबर से हड़कंप मच गया है। किसान का इलाज वाराणसी में चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि किसान विवेक कुमार सिंह गांव में बटाई पर खेत लिया था। कुछ धान बिका, कुछ धान बेचने के लिए खरीद केंद्र पर रखा था, मगर उसके धान की बिक्री को अधिकारी ने रोक दिया था। धान की बिक्री नहीं हो रही थी। कर्ज और उधारी चुकता करने के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। पैसे को लेकर बढ़ते दबाव के कारण उसने जहर खा लिया। मामला जब जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो मामले की जांच एसडीएम चुनार से कराई गई। गांव पहुंची टीम ने घर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल किया। जांच के बाद इस मामले में जिला प्रशासन का दावा है यह मामला परिवारी विवाद में पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है। धान खरीद से जोड़ना गलत है। खबर पूरी तरह से फर्जी है। वहीं अपर जिलाधिकारी यूपी सिंह का दावा है कि पूरे मामले की जांच चुनार के एसडीएम से कराई गई है, जिसमें पता चला है कि जहर खाने वाले युवक विवेक कुमार सिंह ने 1,30,000 रुपए मूल्य का 70 क्विंटल धान बेचा था। वहीं विवेक के पिता रमाशंकर सिंह ने 34 क्विंटल धान बेचा था, जिसका 65,000 रुपए का भुगतान भी उन्हें कर दिया गया है। एडीएम का कहना है कि खबर पूरी तरह से फर्जी है। धान नहीं बिकने के कारण युवक ने जहर खाया है। वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद धान क्रय केंद्र पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों से धान खरीद की मांग किया। धान किसानों का खरीद नहीं हो रहा है सर। यहाँ पर नेफेड का क्रय केंद्र है और करीब 25 या 26 से बंद है, तो इसी को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिकारियों का दबाव आने लगा। ऐसा प्रदर्शन क्यों किया गया, क्यों इसको नहीं करना चाहिए। इसके दबाव में वो जो लड़का था वो पहले सर्विस करता था, बीटेक कर चुका था, वो सर्विस करता था। लॉकडाउन में उसका सर्विस चला गया। उसके बाद आकर यहाँ खेती बटाई पर करने लगा। उस बटाई के दौरान खेती जो उसका धान नहीं बिका, उसी के संबंध में वो परेशान था। वही खा लिया। दबाव जो पड़ने लगा सरकार का ये होगा वो होगा, उसके दबाव में। इसमें दोषी कौन है? हम तो दोषी यही मानेंगे कि किसानों का धान जो खरीद नहीं रहा है यही दोषी हैं। किसानों का धान जब ऊपर हमारे योगी जी कह रहे हैं कि किसानों का 100% धान जो है नेफेड के माध्यम से या कोई भी क्रय केंद्र पर बेचा जाए, लेकिन ये बीच में क्यों बंद कर दिया जा रहा है सर? ये तो अभी खरीदना है, लेकिन बीच में बंद कर दिया जा रहा है। न बोरा आ रहा है न पैसा आ रहा है। तो हमारी ये कहना है सरकार से कि बोरा पैसा सारे क्रय केंद्र पर उपलब्ध कराए और किसानों का धान खरीदा जाए। आगे क्या मांग रहेगा आप लोग? आगे यही हमारा मुख्यतः यही मांग रहेगा कि इस जिले के, इस तहसील के सभी किसानों का धान खरीदा जाए। अभी तहसीलदार आए थे, क्या कहें? तहसीलदार आए थे, वही सर्वे किए। धान क्रय के बारे में तो कुछ बोले नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यही सर्वे कर रहे हैं कि उनका कहाँ कहाँ खेती है। यही सब सर्वे कर रहे हैं कौन खेती किया है। धन्यवाद। धान खरीद का मामला था। नेफेड का जो सेंटर जमालपुर था वो वहाँ जगह न होने के कारण भदावल में आ गया, वहीं जमालपुर के नाम से सेंटर। और उस समय धान उसका नहीं खरीदा गया। एक बार खरीदा गया, फिर अधिकारी आए कौन जिले के, इन्होंने कहा कि नहीं, इनका धान नहीं लिया जाएगा। डिप्टी आरएमओ, उसका धान नहीं लिया गया। उसके पास कर्ज था और जमीन लेना चाहता था, चाहे न लेना चाहता, उससे नहीं मतलब है। उसके पास इतना कर था, बटाईदारों का था, उन लोगों का कर था, उसी के टेंशन में अपना उपार्जन खा लिया। धान नहीं बिका। अश्विनी कुमार सिंह है, मैं वर्तमान प्रधान भदावल हूँ। क्या मैटर था? मैटर ये था कि जो विवेक कुमार है वो बीटेक किया हुआ है और बीटेक कर, लेकिन लॉकडाउन में छटनी की वजह से इसकी नौकरी चली गई। ये आके गांव में सौजाबंदी या बटाईदार पे लेके खेती कम से कम 50 बीघा का कर रहा था। लेकिन इसकी जब केंद्र पे गया धान इसका, तो इसके धान को डिप्टी आरएमओ ने कह दिया कि ये फर्जीवाड़ा से इनका रजिस्ट्रेशन है। फिर इसके बाद दोबारा कहा कि आपके धान में बहुत पहिया है। वो बेचारा दोबारा उसको उसवाने के बाद इसके बाद केंद्र हो गया बंद होने के बाद डीएम साहब, एसडीएम साहब सबने आश्वासन दिया कि खुल जाएगा, 10 दिन में खुल जाएगा, 5 दिन में खुल जाएगा। लेकिन अंत में ये हुआ कि वो इतना कर्ज में दबा हुआ था कि उसको जहर खाना पड़ा।
आज हॉस्पिटल में भर्ती है। देखिए डॉक्टर 24 घंटे का 48 घंटे का समय दिए हैं, यदि सुधर गया तो सुधर जाएगा। सर, एक जमालपुर का मामला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि धान की बिक्री नहीं हुई इसलिए उसने जहर खा लिया। क्या है पूरा मामला, क्या सच्चाई है, आपने जांच की? एक विवेक कुमार सिंह उर्फ विक्की ने कल भदावल गांव में अपने पारिवारिक मामले में पत्नी से झगड़ा हुआ, फिर पिता से झगड़ा हुआ, कुछ पैसे के प्लॉट खरीदना था, उसमें पैसे के लेन देन के लिए जो मामला संज्ञान में आया, उसको आज कुछ अखबारों में ये देखा गया कि लोगों ने उसे धान खरीद से जोड़ करके प्रस्तुत किया है। उस प्रकरण को आज जांच किया गया तो उनके पिता रमाशंकर सिंह उन्होंने 34 कुंतल 80 किलो 15 दिसंबर को बेचा है और उतनी ही 35 कुंतल उनकी भूमि के आधार पर बेची जाने वाली धान की मात्रा बन रही थी। उन्होंने 34 कुंतल 80 किलो बेचा है और उसका 65,006 रुपये शुद्ध मूल्य है, जो धनराशि उनके खाते में जाएगी। और उनके बेटे विवेक कुमार सिंह ने 70 कुंतल धान एक बटाईदार के रूप में बन करके अपना पंजीकरण करके 20 दिसंबर को 70 कुंतल बेचा है, जिसका 1,30,760 रुपये मूल्य है। और ये बटाईदार तहसील से मैनुअली उसके प्रारूप पे सत्यापित करने के बजाय इसको ऐसे ही तैयार करके ऑनलाइन और बेच लिया गया है। इसी तरह का प्रकरण जब डिप्टी आरएमओ द्वारा 23 दिसंबर को उस केंद्र की जब जांच की जा रही थी तो वहाँ कई बटाईदार जो है अपना कागज लिए हुए थे, जिसको पकड़ा गया उनके द्वारा। और बटाईदारों को जिसकी जमीन है उससे लिखित कागजात लेने और उसे तहसीलदार से प्रमाणित कराने का आदेश दिया गया था। बिना प्रमाणित हुए तहसील से किसी भी बटाईदार से सीधे क्रय न किया जाए, ये निर्देश दिए गए थे। तो इस स्थिति में जो बात निकल करके आई है केंद्र से और इस प्रकरण में कि कल जो कुछ अखबारों में ये न्यूज़ छपी है कि इसके कारण से आत्महत्या का प्रयास किया गया कि धान खरीद न होने से, तो अब धान खरीद का कोई प्रकरण नहीं है, बल्कि बटाईदार बन करके 70 कुंतल उनके द्वारा बेच लिया गया है। अब अगर कोई धान है तो वो बिचौलिए के रूप में हो सकता है, एक काश्तकार के रूप में, किसान के रूप में उनके पास धान नहीं हो सकता है। इसलिए धान खरीद से जुड़ा हुआ वो प्रकरण नहीं हो, वो आपसी गृह कलाकार प्रकरण है। तो क्या सर आप ये मानते हैं कि उसने धान प्रकरण का ये बात नहीं है, लेकिन जो बटाईदार के रूप में उसने बेचा है ये जांच का ये विषय बनता है आपका? हाँ, जो बटाईदार के रूप में बेचा है उसका सत्यापन हम कराएंगे कि जिन जिन लोगों के नाम पर उन्होंने अपने को बटाईदार कहा है क्या उनके बटाईदार रहे हैं, और जिन खेतों को उन्होंने दर्शाया है अपने प्रपत्र में क्या उनमें धान बोया गया था, ये हमने एसडीएम को निर्देश दिए हैं। और इस तरह के बटाईदार के रूप में जनपद में जहां भी खरीद हुई है हम उसका सत्यापन। क्या दबाव बनाने की ये बात है, क्योंकि इससे पहले भी वहां पे केंद्र प्रभारी को बंधक बना लिया गया था, क्या दबाव बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई? इस जनपद में ये प्रयास हो रहा है कि कृषकों से सीधे खरीद हो, बिचौलियों को अलग किया जाए। ये बिचौलियों के द्वारा जो है विशेष रूप से दबाव उसके जिला प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है इस माध्यम से, और मीडिया का उसमें दुरुपयोग किया गया है कि इससे जो है ऐसे केंद्रों को खोल दिया जाए जहां वो इसका अपनी मनमानी कर सके। सर लास्ट क्वेश्चन ये कह रहे थे कि अगर वो बटाईदार में बेच लिया तो केंद्र प्रभारी की भी उसमें संलिप्तता प्रकाश में आती है। तो ऐसे में इस दृष्टि से अगर केंद्र प्रभारी की भी उसमें संलिप्तता रहती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हमने किया भी है, 8 FIR किया है हमने, 8 बिचौलियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, और हम और भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। जहां भी हमको बिचौलिया कहीं भी बीच में सेंटर पे
धान बेचने का प्रयास करता हुआ पकड़ा जा रहा है। हम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। दस्तक भारत के लिए मिर्जापुर से अनीश कुमार की रिपोर्ट।